नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आकाश सिंह। आपका स्वागत है हमारे इस विशेष सेगमेंट में, जहां हम लेकर आए हैं भारतीय क्रिकेट से जुड़ी सबसे ताज़ा और चर्चित खबर। आज हम बात करेंगे भारतीय क्रिकेट के उन दिग्गजों की जिन्होंने इस खेल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, लेकिन उन्हें वह विदाई नहीं मिली जिसके वे हकदार थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन जैसे सितारों की, और साथ ही इस कोचिंग युग की जिसे गौतम गंभीर अपने हिसाब से ढालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या गंभीर की सत्ता की भूख ने इन दिग्गजों को समय से पहले संन्यास लेने पर मजबूर किया? क्या भारतीय क्रिकेट में अब कोच का दबदबा खिलाड़ियों पर भारी पड़ रहा है? आइए इस खबर की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं सच्चाई। गंभीर युग की शुरुआत, क्या है असली मकसद? जब से गौतम गंभीर ने जुलाई 2024 में भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच की कमान संभाली, तब से क्रिकेट जगत में हलचल मची हुई है। गंभीर ने शुरू से ही साफ कर दिया था कि वह भारतीय क्रिकेट में तथाकथित स्टार कल्चर को खत्म करना चाहते हैं। उनका मकसद है युवा खिलाड़ियों को मौका देना और भविष्य की एक ऐसी टीम तैयार करना जो अगले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC साइकिल में भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। लेकिन इस राह में उन्होंने रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन जैसे उन दिग्गजों को किनारे कर दिया जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को विश्व पटल पर स्थापित किया है। BCCI के सूत्रों के अनुसार गंभीर और चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर की सोच एक जैसी है। दोनों ही सीनियर खिलाड़ियों को टेस्ट फॉर्मेट से हटाकर युवा टैलेंट को मौका देना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बदलाव भारतीय क्रिकेट के लिए फायदेमंद होगा या यह सिर्फ एक जोखिम भरा कदम साबित होगा जो हमें भारी पड़ सकता है। दिग्गजों की विदाई, वो भी बिना किसी सम्मान या फेयरवेल मैच के। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में कई दिग्गजों को वह विदाई नहीं मिली जिसके वे हकदार थे। हाल ही में रविचंद्रन अश्विन, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, लेकिन इनमें से किसी को भी वह सम्मानजनक विदाई मैच नहीं मिला जो उनके कद के अनुरूप होना चाहिए था। बात करते हैं रविचंद्रन अश्विन की। अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 के बीच में संन्यास का ऐलान किया। 104 टेस्ट में 537 विकेट और 3503 रन बनाने वाले इस ऑलराउंडर ने भारतीय क्रिकेट को कई यादगार जीतें दिलाई, लेकिन उनके संन्यास की घोषणा इतनी अचानक थी कि यह फैंस को पचाना मुश्किल हो गया। अश्विन ने हाल ही में एक इंटरव्यू में गंभीर युग के बारे में कहा, यह एक नया दौर है और इसमें बदलाव स्वाभाविक है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अनुभव की कीमत क्या होती है। उनकी यह बात गौतम गंभीर की रणनीति पर एक गहरा सवाल उठाती है। तो वहीं 7 मई 2025 को भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। 67 टेस्ट मैचों में 4301 रन, 12 शतक और 18 अर्धशतक बनाने वाले इस बल्लेबाज ने भारत को कई ऐतिहासिक जीत दिलाई। T20 विश्व कप 2024 में भारत को चैंपियन बनाने वाले रोहित को फैंस हिटमैन और मुंबई चा राजा के नाम से भी जानते हैं। लेकिन उनके संन्यास की घोषणा के पीछे गंभीर के साथ तालमेल की कमी की खबरें सामने आई। कई क्रिकेट फैंस का मानना है कि गंभीर की सख्त नीतियों ने रोहित को यह कदम उठाने के लिए मजबूर किया। ज्ञात हो कि 12 मई 2025 को विराट कोहली ने भी बिल्कुल अचानक से लिए गए फैसले में टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। 123 टेस्ट मैचों में 9230 रन, 30 शतक और 7 दोहरे शतक बनाने वाले कोहली ने भारतीय क्रिकेट को एक नई पहचान दी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2014-15 में उनकी कप्तानी में भारत की आक्रामक शैली ने दुनिया को चौंकाया। लेकिन गंभीर के कोच बनने के बाद कोहली और उनके रिश्ते को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हुई और उनके संन्यास को भी गंभीर की नीतियों से जोड़ा जा रहा है। गंभीर ने कोहली के संन्यास पर कहा, शेर जैसा जुनून वाला इंसान, लेकिन यह बयान कोहली के फैंस के गुस्से को शांत नहीं कर सका। गौतम गंभीर की सत्ता की भूख। कोहली और रोहित के संन्यास के फैसले के बाद से ही भारतीय क्रिकेट के कुछ प्रशंसकों द्वारा गंभीर को भारतीय ग्रेग चैपल कहा जा रहा है। लोगों का मानना है कि गंभीर सुप्रीम पावर चाहते हैं
और इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकते हैं। कुछ फैंस के अनुसार गंभीर बहुत गुस्से वाले हैं और उनकी तू तू मैं की आदत खिलाड़ियों पर भारी पड़ रही है। आपको बता दें कि गौतम गंभीर ने हेड कोच बनते ही श्रीलंका दौरे से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं किसी खिलाड़ी का भविष्य तय नहीं करता, लेकिन टीम का भविष्य मेरी प्राथमिकता जरूर है। और अब उनके इस बयान को कई लोग कोहली और रोहित के संन्यास से जोड़कर देख रहे हैं। गंभीर की रणनीति में युवा खिलाड़ियों जैसे शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और सूर्य कुमार यादव को मौका देना शामिल है, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 की हार और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 10 साल बाद हार ने उनके इस दृष्टिकोण पर सवाल जरूर उठाए हैं। क्या गंभीर का यह दांव भारतीय क्रिकेट को मजबूत करेगा या यह अनुभव की कमी के कारण हमें भारी पड़ जाएगा? भारतीय क्रिकेट में यह पहली बार नहीं है जब इस खेल के महारथियों को बिना फेयरवेल मैच खेले अलविदा कहना पड़ा। वीरेंद्र सहवाग, जिन्होंने 104 टेस्ट में 8586 रन बनाए और 2003 विश्व कप में भारत को फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई, उन्हें भी 2013 में बिना किसी औपचारिक विदाई के टेस्ट क्रिकेट छोड़ना पड़ा। सहवाग ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा, मैं चाहता था कि मुझे एक आखिरी मैच खेलने का मौका मिले, लेकिन यह सब खेल का हिस्सा है। इसी तरह युवराज सिंह, जिन्होंने 2011 विश्व कप में भारत की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उन्हें भी 2017 में बिना किसी फेयरवेल मैच के संन्यास लेना पड़ा। इन उदाहरणों से साफ है कि भारतीय क्रिकेट में दिग्गजों को सम्मानजनक विदाई देने की परंपरा थोड़ी कमजोर रही है। रोहित, कोहली और अश्विन के साथ भी यही दोहराया गया, जिसने फैंस के दिलों को तोड़ दिया। अब बात करेंगे कि क्या है आगे का रास्ता। भारतीय क्रिकेट अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है। जी हां, गंभीर की अगुवाई में युवा खिलाड़ियों को मौके मिल रहे हैं, लेकिन अनुभव की कमी भी साफ दिख रही है। इंग्लैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज में शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ियों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी, लेकिन कोहली और रोहित जैसे दिग्गजों की अनुपस्थिति में क्या ये युवा खिलाड़ी दबाव झेल पाएंगे? पूर्व क्रिकेटरों और विशेषज्ञों का मानना है कि गंभीर को सीनियर और युवा खिलाड़ियों के बीच संतुलन बनाना होगा। जॉन राइट और रवि शास्त्री जैसे कोचों ने सीनियर खिलाड़ियों के साथ तालमेल बनाकर भारत को सफलता दिलाई थी। गंभीर को भी इस दिशा में सोचना होगा, वरना उनका यह नया युग भारतीय क्रिकेट के लिए एक महंगा सौदा साबित हो सकता है। गंभीर का मकसद भले ही भविष्य के लिए मजबूत टीम तैयार करना हो, लेकिन अनुभव को दरकिनार करना भारतीय क्रिकेट के लिए जोखिम भरा हो सकता है। फैंस का गुस्सा और सवाल साफ है, क्या गंभीर की सत्ता की भूख ने इन दिग्गजों को समय से पहले संन्यास लेने पर मजबूर किया? आपकी इस पर क्या राय है? क्या गंभीर का यह प्लान भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा या हमें अपने दिग्गजों की कमी खलेगी? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह सेगमेंट पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही तमाम छोटी एवं बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हम हैं यंग भारत, सच के साथ।